हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आज हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर के बॉटनी से संबंधित एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आर्चिगोनियम या आर्चिगोनियट प्लांट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, उसी के ऊपर बात करेंगे। और एग्ज़ाम में ये टॉपिक आपके शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। 4 से 5 या 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं बहुत बेहतर ढंग से। ये आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको आर्चिगोनियट प्लांट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकेंड सेमेस्टर में बहुत सारी चीज़ें आर्चिगोनियम से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। कि यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं यूनिक फीचर ऑफ आर्चिगोनिएट्स। आर्चिगोनिएट के यूनिक फीचर्स क्या होते हैं या आर्चिगोनियम होता क्या है, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। वह प्लांट्स जिनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम के रूप में होता है उन्हें आर्चिगोनिएट प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए और जिम्नोस्पर्म हो गए। यानी कि ऐसे पौधे जिनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है, मादा जो जननांग होता है आर्चिगोनियम के रूप में पाया जाता है, उनको हम लोग आर्चिगोनिएट प्लांट्स के नाम से जानते हैं। और आर्चिगोनियम के रूप में फीमेल सेक्स ऑर्गन का पाया जाना ही आर्चिगोनिएट प्लांट्स के रूप में हम लोग उनको देखते हैं। इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? आर्चिगोनिएट्स प्लांट्स हैं। जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट सबसे कम होता है, जबकि ब्रायोफाइट्स सबसे अच्छी तरह से डेवलप्ड आर्चिगोनियम की प्रोसेस करते हैं। आर्चिगोनियम जो होता है, जो कि एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, वो सबसे विकसित प्रकार का ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है, जबकि सबसे कम विकसित प्रकार का जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। और आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि सबसे विकसित प्रकार का आर्चिगोनियम कहाँ पर पाया जाता है और सबसे कम विकसित प्रकार का आर्चिगोनियम कहाँ पर देखने को मिलता है। आर्चिगोनिएट्स एक हाई टेक्सोनोमिक टर्म है जो उन एम्ब्रियोफाइट्स को इंडिकेट करता है जिनमें आर्चिगोनियम के रूप में फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। एम्ब्रियोफाइट्स जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा वर्ड है। इसके अंदर कई सारे प्लांट्स के ग्रुप को सम्मिलित किया गया है और उन सभी प्लांट्स में जो कि आर्चिगोनियम के रूप में जिनमें सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन देखा जाता है, उनके लिए ये वर्ड यूज किया गया है। और आर्चिगोनियम के रूप में कौन से प्लांट्स देखे जा रहे हैं? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। आर्चिगोनियम एक मल्टी सेलुलर फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है फ्लास्क शेप होता है, कुप्पी के समान हमको दिखाई देता है, जिसमें नेक कैनाल सेल्स होती हैं, जिसमें जो है नेक कैनाल सेल्स पाई जाती हैं और यह एक ही एग प्रोड्यूस करती हैं। आर्चिगोनियम में क्या होता है, हमको फ्लास्क शेप दिखाई देता है, नेक कैनाल सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और आर्चिगोनियम में एक ही एक सेल पाई जाती है। इनका बेस सॉइलन होता है। इनका जो बेस वाला भाग होता है आर्चिगोनियम का, वो फूला हुआ होता है और उसे जो है जिसे वेंटर के रूप में जाना जाता है। इसका जो निचला भाग होता है वो फूला हुआ होता है, जिसको हम लोग वेंटर के नाम से जानते हैं। नेक कैनाल सेल्स नेक में प्रेजेंट होती हैं, जो मैच्योरेशन के टाइम डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। ठीक है। आर्चिगोनियम का टॉप 4 सेल्स द्वारा कवर्ड रहता है। 4 सेल्स के द्वारा इसका जो टॉप वाला भाग होता है, शीर्ष वाला जो भाग होता है, वो कवर्ड रहता है, जो नेक के जिलेटिनस पर डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, नेक का जो जिलेटिनस वाला भाग होता है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिसअपियर होती हुई हमको दिखाई देती हैं। जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर में देखने की अगर कोशिश करें, देखिए ये एक आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर है। आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर है, ये देखिए इसका जो निचला वाला भाग है ये हमको थोड़ा सा फूला हुआ दिखाई देता है। ये देखिए थोड़ा सा हमको फूला हुआ निचला वाला भाग दिखाई देता है,
जिसको हम लोग वेंटर पार्ट कह देते हैं। इसको हम लोग वेंटर कैविटी या वेंटर पार्ट के नाम से जानते हैं। इसमें एक सेल होती है जिसको हम लोग एग सेल के नाम से जानते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो सेल है इसको हम लोग एग सेल के नाम से जानते हैं। और इसका जो ऊपरी वाला भाग है यहाँ पर ये देखिए, ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग कह देते हैं यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर नेक कैनाल सेल्स पाई जाती हैं। ये देखिए ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर नेक कैनाल सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक कैनाल सेल्स हमको देखने को मिलती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो निचला वाला भाग जो है फूला हुआ होता है और ऊपरी भाग जो होता है वो थोड़ा सा लंबा लॉन्गिट्यूडिनल टाइप का हमको दिखाई देता है। आगे देखिए, हमको बात करेंगे हम लोग आर्चिगोनियम वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम रशियन बॉटनिस्ट इवान निकोलोविच गोरोकजेकिन ने 1878 में किया था, जिनका उद्देश्य ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म को शामिल करना था। आर्चिगोनियम जो शब्द है वो रशियन बॉटनिस्ट हुए हैं जिनका नाम निकोलोविच गोरोकजेकिन ने जो है इसको दिया था। और उनका एक पर्पज था कि वो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म को एक होलिस्टिक रूप से मर्ज कर सके, शामिल कर सकें। एंगुलर सिस्टम में एम्ब्रियोफाइट्स का उपयोग इसे डिवीजन के रूप में डिवाइड करने के लिए किया गया था। एंगुलर साहब का क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे आगे चल के। उन्होंने ये जो एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, उनका उपयोग किया अपने क्लासिफिकेशन में, उसका यूज करने के लिए अपने क्लासिफिकेशन में एम्ब्रियोफाइट्स को डिवीजन के रूप में डिवाइड करने के लिए उन्होंने इसका उपयोग किया। उन्होंने क्या किया, जैसे आर्चिगोनियड्स में उन्होंने, जिसमें ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स होते हैं, और साइफेनोगेमी जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं। यानी कि उन्होंने एंगलर साहब ने क्या किया, अपना एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसमें उन्होंने एम्ब्रियोफाइट्स को डिवीजन के रूप में डिवाइड करने के लिए एम्ब्रियोफाइट्स का उपयोग किया। और उन्होंने उसमें आर्चिगोनियड्स को उपयोग किया जिसमें उन्होंने ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को सम्मिलित कर लिया। उसके बाद में उन्होंने साइफेनोगेमी जो क्लास को दिया है उसमें उन्होंने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को इंक्लूड कर लिया। आर्चिगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेटेरोस्पोरी द्वारा इमर्ज हुआ है। इमर्ज का मतलब होता है उत्पन्न हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, हेटेरोस्पोरी के द्वारा। समझ लीजिए, हेटेरोस्पोरी का मतलब अभी हम लोग समझेंगे, जिसमें 2 टाइप्स के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से स्पोर्स होते हैं? मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर्स। यानी कि आर्चिगोनियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हेटेरोस्पोरी के द्वारा होता है, या हेटेरोस्पोरी के द्वारा इमर्ज हुआ है। हेटेरोस्पोरी का मतलब होता है 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स, मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर। आर्चिगोनियम में जाइगोट का निर्माण एक सेल के फर्टिलाइजेशन द्वारा होता है, जो स्पोरोफिटिक जनरेशन का प्रोजेनाइटर होता है। आर्चिगोनियम जो होता है उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन कब होता है? जब एक सेल जो होती है उसके साथ में एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं, मेल गेमिट जो होते हैं वो जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद में उनमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। और ये जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है, ये जो हमको जाइगोट फॉर्मेट दिखाई देता है, ये एक प्रकार का प्रोजेनाइटर होता है, पूर्वज माना जाता है स्पोरोफिटिक जनरेशन का। अब आप लोग समझते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन, गेमिटोफिटिक जनरेशन, ये क्या होता है? पीढ़ी एकांतरण होता है। ठीक है, हमको एक पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतरण हमको दिखाई देता है। तो एक जनरेशन स्पोरोफिटिक होती है, दूसरी जनरेशन गेमिटोफिटिक होती है। कोई प्लांट्स में स्पोरोफिटिक जनरेशन में मेन प्लांट माना जाता है, किसी में किया जाता है, देखा जाता है, और किसी में गेमिटोफिटिक जनरेशन में। आर्चिगोनियड्स प्रिमिटिव प्लांट्स का ग्रुप है। ये जो है ये आदिम प्रकार के पुराने टाइप के एक प्लांट्स का एक ग्रुप माना जाता है। इनमें जो है वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो गेमा कप की हेल्प से,
वल्विल्स की हेल्प से, एडवेंटिशियस रूट्स की हेल्प से, प्रोटोनिमा की हेल्प से होता है। प्रोटोनिमा शायद आप लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये एक प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं। खासकर हम लोग ब्रायोफाइट के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ब्रायोफाइट्स के प्लांट की बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं। और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वो ऊगेमस प्रकार का होता है। ऊगेमस का मतलब होता है, आप लोग 3 टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। आइसोगेमस का मतलब होता है ऐसा कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गेमीट का साइज बिल्कुल सिमिलर हो। एनाइसोगेमस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मेल गेमिट थोड़ा सा छोटा होता है, फीमेल गेमिट थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन जो ऊगेमस होता है उनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन बहुत बड़ा होता है मेल सेक्स ऑर्गन के कंपैरिजन में। तो इसमें ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली रूप से देखा जाता है। तो ये जो है आपके लिए एक शॉर्ट नोट का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसको आप लोग तैयार करेंगे तो आप सभी के लिए बहुत बेहतर टॉपिक ये हो सकता है। और इसी क्रम में आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, टेरिडोफाइट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिनमें हम लोग उनको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा करके कमेंट जरूर करें, जिससे कि आपको सारी अपडेट मिल सकें।